जय श्री राम। आज हम लोग बात करेंगे नावार्ण मंत्र की साधना के लिए। और नावार्ण मंत्र साधना के उपरांत हम लोग कौन सा नियम और कौन सा व्रत का पालन करें जिससे कि माँ भगवती की कृपा जल्द से जल्द साधक के ऊपर हो जाए। तो सर्वप्रथम कि कोई भी साधना अगर हम करने जा रहे हैं तो तिथि, नक्षत्र, वार और अच्छा दिन देख कर के पहले तो उसका दिन आप किसी एक अच्छा, अगर आप खुद ही पंचांग के ज्ञानी हैं, खुद ही धर्म के धरोहर हैं तो आप स्वयं जानते हैं इस बात को। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है फिर भी माँ की भक्ति करनी है तब आप एक अच्छे विद्वान ब्राह्मण के पास जाएं और उनसे बोलें कि हमें माँ काली की साधना करनी है। तो आप मुझे एक अच्छा सा मुहूर्त बता दीजिए, समय बता दीजिए। उसके उनसे पूछने के बाद ही आप जो है इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो उससे भी पहले एक नियम है कि नावार्ण मंत्र जो है, कोई माँ भगवती की अगर कोई उपासक आपको अगर दीक्षा के रूप में दे दे तो वो और अति कल्याण करेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आप उसे आप करते रहें, माँ की कृपा कभी ना कभी तो होगी ही अगर नियम से करते हैं। पहला नियम कि भोजन आप जो है नियंत्रण में रखें, क्योंकि अगर भोजन आप अत्यधिक कर लेंगे तो अब भोजन अत्यधिक करने के बाद में आपके शरीर में जो है सुस्ती आने लगेगी और निद्रा सताने लगेगी। तब आप जो है एकाग्र चित्त होकर के आप जो है मंत्र का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। अगर मंत्र का उच्चारण भी कर लें तो जितना संकल्प आपने लिया है वो भी आपका पूरा नहीं होगा। तो भोजन पे सर्वप्रथम संयम करें। और दूसरी की इंद्रियां, अगर भोजन अच्छा होगा तो आपके इंद्रिय भी कंट्रोल में होंगे। इसलिए भोजन सात्विक और कोई भी स्त्री, कोई भी लोगों को गलत नज़र से ना देखे। उसके उपरांत में आपको समय पे, जिस समय आपने पूजा स्टार्ट किया है, जैसे कि अगर मान लें कि रात्रि के आप 9 बजे बैठ जाते हैं माँ भगवती की उपासना में, तो नित्य प्रतिदिन जब तक आपका सवा लक्ष्य का संकल्प पूर्ण नहीं हो जाता तब तक आप जो है उस मंत्र की पूर्ति तक आपको वह मंत्र, आपको वही नियम रखना है कि 9 बजे 9, 9:30 हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई साधक जो है आज 7 बजे पूजा माँ भगवती की कर लिए तो कल 12 बजे करेंगे। इससे क्या होता है कि उनको जो ऊर्जा प्राप्त होना चाहिए था वो नहीं हो पाता। बाद में उन्होंने मंत्र में दोष लगा देते हैं। तो मंत्र का कहीं भी अगर आप सही प्रयोग करेंगे तो वो आपको फल जरूर देगा। अगर आप उसे विधि विधान से अगर नहीं प्रयोग करते हैं तो आपको फल प्राप्त नहीं होगा। इससे मंत्र गलती नहीं है, आपने नियम का जो है पालन नहीं किया है। और नियम का पालन नहीं किया है तो जो है आपको मंत्र गलत ही लगेगा। उससे पहले कि ब्रह्मचर्य का बहुत ही ज़रूरी है रहना। ब्रह्मचर्य अगर आप में नहीं है तो आप साधना को भूल जाइए, क्योंकि ब्रह्मचर्य अगर पालन कर रहे हैं तब आपका जो है साधना सार्थक है, आपका जीवन सार्थक है। अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो आप साधना को भूल जाइए, क्योंकि कोई भी पूजा हो, कोई भी पाठ हो, कोई भी जप हो, माँ भगवती का हो या नारायण का हो, सभी में शास्त्रों ने बताया है कि आपको जो है ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान की उपासना करनी चाहिए। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो सर्वप्रथम आप ब्रह्मचर्य का पालन करना सीखें, तभी आप कोई भी जप
कोई भी संकल्प का नियम ले। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो पहले सर्वप्रथम करत करत अभ्यास के जरमत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर परत निशान। आपको जो है सर्वप्रथम जो है आपको माँ भगवती का साधना करने से पहले आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको माँ भगवती की कृपा प्राप्त हो जाएगी। ब्रह्मचर्य से क्या होगा कि आपकी संकल्प शक्ति जो है दृढ़ हो जाएगी। अगर संकल्प शक्ति ही कमज़ोर रहेगा तो आप सावा लक्ष्य का पीछा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए शास्त्रों ने कहा कि आपको ब्रह्मचर्य सब प्रथम जो है जरूरी है। उसके बाद माँ भगवती का एक छोटा सा सामर्थ्य के अनुसार एक प्रतिमा लाएं और प्रतिमा को 100 उपचार पूजन करें। और उसके बाद संकल्प 100 उपचार पूजन करने के बाद में आप अपने संकल्प के पीछे लग जाएं नित्य प्रतिदिन। और पूजा जब आप साधना में बैठे तो सबसे पहले आप ना तेल का यूज करें, ना ही शैम्पू का, ना साबुन का, ना ही आप अपना क्षौर कर्म करवाएं, ना ही नाखून काटे। यह सब विशेष ध्यान। साधना के दौर में आपको शैया पर नहीं सोना है। आपको नीचे कुछ कपड़ा बिछा लीजिए, चटाई बिछा लीजिए, जो भी आपकी सामर्थ्य में आपके घर में उपलब्ध हो। शुद्ध पे स्नान करें और उसके बाद में आप रात्रि में सो जाए, जिससे कि स्नान करेंगे उसके बाद में आपके ब्रह्मचर्य में परेशानी नहीं आएगी। और नित्य प्रतिदिन आपकी सात्विक बुद्धि होनी चाहिए, जिससे कि आप जो है परेशानी से बचे रहेंगे। अगर तामसी बुद्धि थोड़ी भी आ गई तब आप जो है माता के समक्ष खड़े भी नहीं हो सकते हैं। इसीलिए आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर सावा लक्ष्य, पहली सावा लक्ष्य में तो आपको एहसास होगा मंत्रों की शक्ति की। फिर उसके उपरांत दूसरा संकल्प लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर नियम पूर्वक आप अगर 2 संकल्प पूर्ण कर लेते हैं तो माँ की कृपा ऐसी होगी कि जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा। लेकिन 1.25 लाख का 2 संकल्प होना चाहिए। उससे क्या होगा कि आप शक्तिशाली हो जाएंगे, आपकी वाक सिद्धि होने लगेगी। जिसको जो बोल दें वो आपके साथ होने लगेगा। लाल कपड़ा का जरूर साधना के बीच में प्रयोग करें और माँ भगवती का चंदन जो है गोल उस प्रकार का लगाइए, ताकि जो है आपका माँ के जैसा स्वरूप हो जाए और उसके बाद में आपका कल्याण सुनिश्चित ही हो जाए। अगर आपको साधना के बारे में विशेष आपको बात करनी है, कोई भी परेशानी होती है तो कमेंट करें, और नहीं तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर आकर के मैसेज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर हम दे देते, लेकिन बहुत सारे धूर्त व्यक्ति लोग जो है परेशान करने लगेंगे, जिससे कि हमें अपने दिनचर्या में परेशानी आएगी। इसलिए हम मोबाइल नंबर का जो है यहाँ पे प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इंस्टाग्राम आईडी है दिवाकर जी महाराज के नाम से, आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ऑफिशियल मोक्ष मार्ग भी है, वहाँ पे भी आप जाइए, आपको ज़रूर प्राप्त होगा। वहाँ पे मैसेज करेंगे, 24 घंटा के अंदर में आपको ज़रूर संपर्क किया जाएगा और आपकी परेशानी को ज़रूर से ज़रूर जो है सावधान किया जाएगा। माँ भगवती की उपासना प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि वो माँ है। बहुत जल्दी ही रिजल्ट आती है और आपकी इच्छा पूर्ण होती है। दूसरी बात कि अगर आप साधना कर रहे हैं तो साधना किसी गलत पर्पज़ से ना करें, नहीं तो माँ रुष्ट हो जाएंगी। आपको साधना करना है तो
जग कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए करिए। जिससे माँ बाप कहेंगी कि हमारा जो है बालक है संसार के कल्याण के लिए इतना तप कर रहा है और जल्दी प्रसन्न। कभी भी किसी को अनहित करने के लिए साधना का प्रयोग ना करे, क्योंकि यह जो आपको प्रसाद में माँ प्रदान करती है उस प्रसाद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बोले जय महाकाली, जय श्री सीताराम।